मेरा नाम नियति है और मेरी उम्र 26 साल है। आज मैं आप सभी को अपने पति के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से मेरे पापा ने तय कर दी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी ताकि समाज में उनकी बेइज्जती ना हो। शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। शादी की पहली रात सुहाग रात पर मेरे पति अरविंद कमरे में एक गिलास दूध लेकर आते हैं और उनका दूध लाता देखकर मैं इतना गुस्सा हो गई कि उनको कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए। तब मेरे पति ने मेरे से कहा कि क्या हुआ। फिर मैंने अरविंद से कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। फिर अरविंद कमरे से बाहर चले जाते हैं और मैं कमरे में अकेले ही सोती हूँ, क्योंकि अरविंद को मैं गैर समझ रही थी और अपने बॉयफ्रेंड को अपना हमसफ़र। मैं सिर्फ यह चाहती थी कि मेरे को एक वजह मिल जाए कि मैं झगड़ा करके तलाक ले लूं। लेकिन अरविंद इतने सीधे साधे थे कि मेरे इतने चिल्लाने के बाद भी उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे बाहर चले गए। मुझे जैसे तैसे एक झगड़ा करने का वजह चाहिए था ताकि मैं किसी भी बात को लेकर झगड़ा करूं और मुझे तलाक मिल जाए। सुबह जब सो के जागी तब अरविंद मेरे लिए चाय लेकर आए और बोले, नियति कितना सोती हो, देखो सुबह कब की हो गई है, सुबह के 9:30 बज गए हैं, अब तक तुम सो रही हो। यह लो चाय पी लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरविंद ने जो कहा मैं सुन रही थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अरविंद ने चाय को टेबल पर रखकर ऑफिस के लिए चले गए। तब मैं उठी और अच्छे से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पति अरविंद तो ऑफिस चले गए थे। तब मैं उठी और अच्छे से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पति अरविंद तो ऑफिस चले गए थे। तब घर में मेरी सासू माँ थी। फिर मैं चाय पीने के लिए उठी। तब मैंने देखा कि चाय तो ठंडी हो गई है। तब फिर मैंने गुस्से से चाय फेंक दी और ज़मीन पर ग्लास की आवाज़ से मेरी सासू माँ तुरंत मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि क्या हुआ बेटी। फिर मैं अपनी सासू माँ से कही कि कैसी चाय भिजवाई है आपने, कितना ठंडा हो गया है। फिर मेरी सासू माँ कहती है कि बेटी यह चाय मैंने कब की भिजवाई थी, तुम इतना देर से पी रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई चाय को पोंछने लगी। फिर मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर आई तब देखी कि मेरी सासू माँ घर का सारा काम कर दी है। मेरे पापा ने दहेज में 5 लाख रुपए दिए थे और एक स्कूटी। अरविंद जैसे ही ऑफिस चले जाते थे, इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं अपनी स्कूटी लेकर तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। मेरी सासू माँ कभी मुझे रोकती नहीं थी कि तू किधर जा रही है। अपने बॉयफ्रेंड के जाने के बाद मेरे को एक सुकून की सांस मिलती थी, ऐसा लगता था मुझे। फिर अरविंद के ऑफिस से लौटने से पहले ही मैं घर पर आ जाती थी। मैं चाहती थी कि मेरी सासू माँ इस बात की शिकायत करे और अरविंद मेरे से सवाल करे ताकि मुझे झगड़ा करने की वजह मिल जाए, जिससे मैं अरविंद से तलाक ले सकूँ। लेकिन घर में मैं कुछ भी करती तो मेरी सासू माँ कभी भी शिकायत नहीं करती, उल्टा मुझे बेटी बेटी करके बुलाती थी। फिर एक रोज़ रात के समय अरविंद ने कहा, चलो खाना खा लो, माँ बुला रही है। खाना खाने के लिए मैंने कहा, मैं तुम दोनों के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, मेरे खाने की थाली दो और मैं अपने कमरे में जाकर खाऊंगी, मुझे घुटन होती है तुम दोनों को देखकर। इतना मेरे कहने पर भी मेरे पति ने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला। वह धीरे से मुझे मेरे खाने की थाली दे देते हैं और मैं अपने कमरे में आकर खाना खाने लगती। मैं यह सोचती कि मेरे पति को इतने ताने देती हूँ, इतना कुछ बोलती हूँ, वह मुझे झगड़ा क्यों नहीं करते ताकि मैं उस झगड़े को इतना बढ़ा दूँ कि मैं तलाक ले सकूँ। हर रोज़ यही होता तो मैं अपनी सासू माँ और अरविंद के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी। लेकिन फिर भी यह जानते हुए भी अरविंद रोज़ मुझे
कहते कि हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, लेकिन मैं कभी भी अपनी सासू माँ और अरविंद के साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। मैं अकेले अपने कमरे में बैठकर खाना खाती थी और अपने बॉयफ्रेंड से बात करते रहती थी। यह बात अरविंद को पता थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उससे मैं बात करती हूँ, लेकिन फिर भी इस बात के लिए कभी मुझसे झगड़ते नहीं थे, पता नहीं क्यों। फिर एक दिन किसी बात को लेकर मैंने अपनी सासू माँ को बहुत सुना दिया, उनकी बहुत बेइज्जती कर दी। उसी वक्त अरविंद भी वहीं पर थे। तब उन्होंने मुझे एक तमाचा जड़ के मारा। इसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो गई कि और मुझे झगड़ा करने की वजह भी मिल गई थी। मैं तुरंत अपनी स्कूटी उठाई और अपने बॉयफ्रेंड के पास आ गई और अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगी कि मुझे उस गवार के साथ नहीं रहना, मैं उस गवार के साथ अब नहीं रह सकती। आज उसके मेरे ऊपर हाथ उठाया है। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि आ जाओ मेरे पास, लेकिन तुम आजकल लगा रखी हो। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, मैं तो शादी के लिए तुम्हारे पास आई थी, तुमने ही तो मुझे वापस भेज दिया था। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, तुम खाली हाथ आई थी मेरे पास, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने ले लेना, जिससे हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। नई जगह, नए लोग, इन सब के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है ना, खाली हाथ हम कैसे दूसरे शहर में जाएंगे। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, ठीक है, इस बार मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन मेरे गवार पति के पास पैसे कहाँ हैं। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुमने जो दहेज में दिए थे पैसे। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, हाँ, वह दहेज के पैसे 5 लाख उसके अलमारी में रखे हैं और उसकी चाबी वह खुद ही रखता है, मुझे नहीं देता। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ भागना है तब तुम्हें वह पैसे लाने पड़ेंगे। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, मैं ला दूंगी। इतना कहकर मैंने अपनी स्कूटी उठाकर फिर घर पर आई तो अरविंद और मेरी सासू माँ दोनों बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी तो अरविंद ने मुझे कहा कि आओ खाना खा लो। हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आज हमने सोचा कि हम तीनों बैठकर साथ में खाना खाएंगे। फिर मैंने अरविंद से कहा कि मुझे हमारे कमरे की अलमारी की चाबी मुझे दे दो, तब मैं खाना खाऊंगी। फिर अरविंद ने मुझे अलमारी की चाबी दे दी और कहा, अब खाना खा लो। मैंने अरविंद से कहा कि आप दोनों खा लो, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। अलमारी की चाबी पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अलमारी की चाबी जो थी मेरे पास, चाबी से जैसे ही अलमारी को मैंने खोला, उसमें 5 लाख रुपए वैसे ही पड़े थे और कुछ गहने भी थे, लेकिन उस अलमारी में एक डायरी भी रखी थी। मैंने सबसे पहले उस डायरी को बाहर निकाला और बाहर से देखने लगी कि यह कैसी डायरी है। फिर मैं डायरी के पन्ने को पलटना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि प्रिय नियति, आपसे मेरी शादी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसी खूबसूरत दुल्हन मुझे कभी नहीं मिलती और मुझे यह बात पता भी है कि आप मेरे से प्यार नहीं करती हो, आप किसी और दूसरे लड़के से प्यार करती हो। आप यही सोच रही होगी कि जब यह बात मुझे पता है तो मैंने तुमसे शादी क्यों की। तो मैं तुम्हें यह बात बता दूं कि मैं यह शादी तुम्हारे पापा के कहने पर की कि तुम्हारे पापा हमारे घर पर आए थे और हाथ जोड़कर मुझसे विनती किए थे कि मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। लेकिन मेरी बेटी जिस लड़के के पीछे पड़ी है वो लड़का एक धोखेबाज है। आपके पिताजी आपको यह बात बता न सके क्योंकि वह जानते थे कि यह तो इश्क का नशा है और अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए आपके पिताजी ने आपको यह बात नहीं बताई। उन्हें लगा कि आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने आपके पापा की बात मान ली थी। मैंने सोचा कि एक अच्छा पति तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन एक अच्छा दामाद तो बन ही जाऊंगा। तब मैंने आपसे शादी की। मैंने आपके पिता द्वारा मिले दहेज के पैसे मैं तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। उनसे एक भी पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि मुझे दहेज नाम से नफरत है। मैंने यह पैसे इसीलिए संभाल के रखे हैं, यह तुम्हारे ही काम आएंगे। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन को खोया। मेरी बहन के ससुराल में दहेज की मांग इतनी थी कि हम दे नहीं पाए और हमने अपनी बहन को विदा कर दिया। लेकिन बाद में बहन के ससुराल में मांग बढ़ती गई और फिर दहेज के कारण ही मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर हादसे के बाद मेरे पापा भी नहीं रहे और उनकी आखिरी शब्द यही थे कि मेरे बेटी के बाप से दहेज कभी मत लेना बेटा, इसीलिए मुझे दहेज से नफरत है। तुम यह सोच रही होगी कि मैं तुमको एक थप्पड़ क्यों मारा। तब मैं तुमको यह बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूँ। माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे
बड़ा दर्जा होता है। मैं मानता हूँ मैं तुमको अपनी दुल्हन बनाकर लाया था, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। मैं तुम पर हाथ इसीलिए उठाया था क्योंकि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी मेरे सामने। मुझे रहा नहीं गया, तब तुमको मैंने मारा था। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था कि तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ जा सकती हो। इस डायरी के बीच वाले पन्ने पर मैंने तलाक के पेपर साइन करके रख दिए हैं। जब तुम्हारा मन करे तो इस गवार पति के पास तुम्हें नहीं रहना है, तब इस पेपर पर तुम साइन कर देना और अलमारी में रखे सारे पैसे और गहने लेकर तुम यहाँ से चली जाना। मैं यह सारी बातें पढ़कर हैरान हो गई। मेरे पति के लिखे गए यह सारे शब्द मेरे दिल को छू गए और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसी वक्त मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आने लगा तो मैंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और सिम निकाल कर तोड़ दी और ना चाहते हुए भी मैंने अरविंद के प्यार को महसूस करने लगी। मुझे लगने लगा था कि अरविंद ही है जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो पैसों से प्यार करता है, उसको तो पैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन अरविंद ऐसे इंसान है जो मुझे सच्चा प्यार करते हैं। फिर डायरी को अपने हाथों में लिए गए। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। जब सुबह मेरी नींद खुली तब मैंने देखा अरविंद ऑफिस चले गए हैं। तब मैंने अपनी सासू माँ को देखा कि सासू माँ किचन में काम कर रही थी। मैंने अपनी सासू माँ को कहा, आप जाइए, आराम करिए, आप आज सारा काम मैं करूँगी। मेरी सास मुझे देखकर हैरान थी और वो मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे उन्होंने मुझे कभी देखा ना हो। फिर मेरी सासू माँ ने कहने लगी कि बेटी आज तुमको क्या हो गया है। मैंने कहा, सासू माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए, आराम करिए। फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटी आज तुमने मांग इतनी क्यों भरी है? आज तक तो तुमने इस तरह सिंदूर लगाते हुए कभी नहीं देखा, इतना लंबा सिंदूर। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा, आपको पता नहीं कि सिंदूर को जितना लंबा लगाओ पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। फिर मेरी सासू माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जीती रहो बेटा। इतना कहकर मेरी सासू माँ अपने कमरे में चली गई। मैं फटाफट किचन का सारा काम खत्म की और टाइम देखा। अरविंद को फ़ोन लगाया और उनके ऑफिस का पता पूछा। अरविंद ने मुझे बताया और कहा कि तुम इस पते से क्या करोगी। मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी नहीं, बस मुझे जानना था। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने अरविंद के दिए गए पते पर मैं स्कूटी लेकर पहुंच गई। जैसे ही मैं अरविंद के ऑफिस में पहुंची और अरविंद मुझे देखकर हैरान हो गए। उनको जानकर मैंने तुरंत गले लगा लिया। फिर अरविंद कहने लगे, क्या हुआ? तुम मुझे गले लगाता देखकर वहाँ के सारे वर्कर खड़े हो गए और हमें देखने लगे। फिर अरविंद ने कहा कि कुछ हो गया है क्या? तुम इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हो? फिर मैंने अरविंद से कहा, आई लव यू फॉर एवर। फिर मैं अरविंद से कहा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ, आप चलिए मेरे साथ घर पर। फिर मैंने ऑफिस के सर से कहा, हमें 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। 1 महीने तक हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, उसके बाद ही अरविंद दोबारा काम शुरू करेंगे। वहाँ के हेड ने हमें छुट्टी दे दी। फिर हम खुशी खुशी घर पर आए और तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। मेरे पति का सच्चा प्यार और मेरे बॉयफ्रेंड जिससे मैं प्यार करती थी, आखिर वह मेरा प्यार नहीं था, वह तो मुझे धोखा देना चाहता था। मुझसे प्यार तो मेरा पति अरविंद करता था, वह भी सच्चा प्यार। तो दोस्तों, प्यार ऐसे इंसान के साथ ही करना चाहिए जो हमसे प्यार करता हो, सम्मान करता हो, इज्जत करता हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।